Okay, do let me know that am I visible to you? Yes, I am visible to you. Yes, I create like Board is visible. Yes, beta, board is visible. Okay. So I think you are having network issues. So please do cooperate today. Okay. Now. Students, so let's begin our session. So heading of today is, before we move to the heading, now I'm going to ask you a very simple question. Why do we, if I ask about humans, we need nitrogen? Then we will come to the plant. Why do we need nitrogen? Who can tell me? From A section, Arnav is there. Arnav. A section, Arnav is there. आशिका नाम उसका ओके बेटा, वहीं से खड़े होके बताओ, वहीं से स्टैंड देयर, वहीं से बताओ, व्हाई डू वी नीड नाइट्रोजन? why we need that यस 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 अर्नव, व्हाई डू वी नीड नाइट्रोजन बेटा? क्यों चाहिए हमें? अच्छा, और टेल, who can tell? Who can tell? Okay, first bench girl. Yes, beta. Corner. Yes. First bench corner girl. Yes, beta. Why do we need? For soil fertility. Beta, why do we? I'm asking about humans. Why do we need nitrogen? हमें क्यों चाहिए? हमें क्यों चाहिए? ओके, चलो हमें छोड़ो. आपने कहा सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल को चाहिए फॉर फर्टिलिटी. ओके, देन इट्स फाइन. बट उस फर्टिलिटी का क्या है? What do you mean by that soil fertility? Where it will go? कहाँ जाएगी वो नाइट्रोजन जो सॉइल ने ले ली है? Where it will go? Who will take that nitrogen? Plants. Yes, because plants are growing on soil. So obviously plants will take those nitrogen. Now tell me why plants need nitrogen. This is the question, note down. Why plants require nitrogen? Why plants require nitrogen? So here is the first question for you. Why plants require nitrogen? It is the same thing, same purpose. For that we need nitrogen. Why plants require nitrogen? क्यों चाहिए plants को nitrogen? B section से भवनप्रीत. भवनप्रीत from B section. Because for soil fertilization. Soil fertilization के लिए बेटा plant क्यों चाहेगा nitrogen? और soil fertilize करती है. सोचो, थोड़ा सा सोच के बोलो. सॉइल से तो प्लांट लेगा, प्लांट थोड़े ना सॉइल को भी दे रहा है. अभी तो प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट इज ग्रोइंग, है ना? यस, नीचे जो बैठी गर्ल. यस बेटा, आप बताओ. Ma'am, for the proper growth. ओके, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. कैन यू टेल मी एनी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो आपने क्लास 6 में पढ़े हैं? 3 न्यूट्रिएंट्स मेजर पढ़े हैं. कौन से 3 मेजर? Potassium. भवनप्रीत, भवनप्रीत बेटा, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ
3 major nutrients. मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? मैम प्रोटीन्स, यस, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होगी, कार्बोहाइड्रेट्स, और एक लास्ट क्या होता है बेटा? मेजर न्यूट्रिएंट जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, फैट्स। फैट्स। तो ये 3 जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है, बाकी 2 और हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, लेकिन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और मैंने ये क्यों पूछा, इसका नाइट्रोजन से कुछ लेना देना है? इनमें से किसी एक का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का या फैट का, किसी का कुछ नाइट्रोजन से है कुछ लिंक? इज देयर एनी लिंक? मैम प्रोटीन। प्रोटीन, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो जो प्रोटीन्स है वो किससे बनते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो आपका आंसर क्या हुआ बेटा? व्हाई प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन? टू फॉर प्रोटीन। for synthesis of proteins. That's good. Now you got the answer. Sit down, beta. Sit down. So everyone note down. Plants require nitrogen for the synthesis of proteins. For synthesis of proteins. हमें भी जो है नाइट्रोजन क्यों चाहिए? For the synthesis of proteins. ठीक है, नाइट्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई। अब प्लांट खुद नाइट्रोजन नहीं बना कैप्चर कर सकता, मतलब पकड़ सकता। ऑल्दो इन एटमॉस्फेयर कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? मुझे ऐसे सबने बोला, कुछ समझ नहीं आया। सी सेक्शन से अनुराधा आ जाओ। अनुराधा फ्रॉम द सी सेक्शन। बेटा खड़े हो गए, वहीं पे खड़े हो जाओ और बताओ कौन सी गैस ज्यादा है? मैम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, बट स्टिल प्लांट कैन नॉट यूज दैट नाइट्रोजन। उसको वो ऐसे एज सच नहीं यूज कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं है, वो मशीनरी नहीं है जो कि उस नाइट्रोजन को यूज कर सके एज सच। ठीक है, दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स दैट वी विल कम टू। ठीक है, सिट डाउन बेटा। So name the organisms which can absorb nitrogen from air. Write down this question now. Name the organisms which can absorb nitrogen from air. तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट कैन नॉट एब्सॉर्ब फिक्स दैट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट ओनली। अब फिर कौन है जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको एब्सॉर्ब कर सकता है? प्लांट तो नहीं कर सकता, तो हु इज गोइंग टू दैट? कौन करने वाला है? कौन बता सकता है? आपने पढ़ा हो बेटा। तो ए सेक्शन से बलमीन है, बलमीन फ्रॉम ए सेक्शन, बलमीन। यस बेटा, हु कैन हु कैन एब्सॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर? राइजोबियम। राइजोबियम। राइजोबियम इज व्हाट? मैम राइजोबियम बैक्टीरिया। bacteria. That's good. Sit down beta. So now write down the answer beta. Write down the answer. अब यहाँ पर सिर्फ हम राइजोबियम का एग्जांपल नहीं लेंगे, ओके, वी कैन ऐड सम मोर एग्जांपल। राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, वी कैन से साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। So these can easily fix nitrogen. There are many more examples, okay, that you can study in higher class because as per your curriculum, just go with that, okay. Understand the mechanism, okay. So rhizobium that is more widely accepted, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। हायर क्लासेस आल्सो यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस rhizobium, how it fix nitrogen, ठीक है। अब जब आप बेटा हम ये सब कह रहे हैं, वी आर सेइंग दैट प्लांट कैन नॉट
absorb nitrogen. Bacteria can absorb nitrogen, but how? Bacteria that is absorbing nitrogen give that nitrogen to the plant. क्योंकि नाइट्रोजन किसने ली है? बैक्टीरिया ने. चाहिए किसको? प्लांट को. सो हाउ इट विल गो देयर? ठीक है, किसको चाहिए नाइट्रोजन? हु नीड्स नाइट्रोजन? यस, हु नीड्स नाइट्रोजन? यस, हु नीड्स नाइट्रोजन? Plants. Plants. And who can absorb nitrogen? Now, how it will go from bacteria to plant? कैसे जाएगी? कौन बता सकता है? Yes, who can tell? Yes, first bench में third girl. Yes, बेटा hand raise है जिसका. Yes. अच्छा, mic वहीं छोड़ दो. I am using the same mic, but I am not holding it. Keep it on desk only. The help of nitrogen cycle. Help of nitrogen cycle. Okay, you are got the idea. Okay, sit down, beta. It is related to that only. हाँ, nitrogen cycle है, but ये कैसे work करती है? How it happens? ठीक है? सबसे पहले आप ये सोचो, अभी हमारे चारों तरफ सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है. ठीक है? कौन ले रहा है इसको? कौन यूज कर सकता है? दैट इज बैक्टीरिया. ओके, अभी हम साइकिल को डिटेल में करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल. तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा टर्म्स करके लिखो और दो दो लाइन छोड़ के लिखो. नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन. सो दीज आर द 5 टर्म्स यू शुड नोट डाउन. दो दो लाइन छोड़ के, गिव 2 लाइन स्पेस. Note it down. Okay. So first term is nitrogen fixation. What does it mean? Nitrogen fixation का क्या मतलब होता है? Note down. Atmosphere में, okay, पहले इसको समझो. In atmosphere we have nitrogen. ठीक है? Atmosphere में nitrogen है, but plant cannot use it. Cannot absorb it क्योंकि it doesn't have that machinery that can absorb it. ठीक है? उसके पास वो चीज नहीं है जिससे वो absorb उसको कर सके. तो यहाँ पर क्या आता है? जो कुछ plants होते हैं. Okay, I'm giving you an example. I'm showing you something here. So these are the roots. किसकी रूट्स है? लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक यू कैन से पल्सेस, बीन्स. ठीक है? उनकी जो रूट्स है बेटा ऐसे होती है. नाउ दीज रूट्स हैव, here you can see some round shape structure. Can you see these round shape structure? So these are root nodules. ये क्या है? रूट नोड्यूल. अब ये रूट नोड्यूल्स का क्या काम होता है? इट बेसिकली हाउस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. जो भी हमने राइजोबियम पढ़ा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है? सॉइल में रहता है, मिट्टी में रहता है. बट वेयर? हियर इन द रूट नोड्यूल्स. जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसकी जो रूट नोड्यूल होती है उसके साथ रहता है. अब क्यों रहता है? व्हाई इट इज लिविंग विद दिस? देयर इज अ रीजन. क्या रीजन है? Here is give and take relationship between roots and bacteria. क्यों रह रहा है? क्योंकि उसको कुछ फायदा हो रहा है. The bacteria is getting something from the roots and in turn
root or we can say plant is getting what? Absorb nitrogen from the bacteria. So here you can see, here in the roots, rhizobium is living. ठीक है, जो भी हमने बैक्टीरिया पढ़ा वो रह रहा है. ठीक है, rhizobium is living. Now this rhizobium is getting what? Food. क्या मिल रहा है उसे यहाँ से? Food. Even we can say shelter also, but it's very minute. इसको हम इतना कंसीडर नहीं करते. Mainly food. उसको खाना मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है from the plant. अब उसे जब वो मिल रहा है तो इसके रिटर्न में प्लांट को भी कुछ चाहिए. बट व्हाट प्लांट इज गेटिंग, जो कि प्लांट नहीं कर सकता, क्या? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब वाले फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता. ठीक है, वो उसको जो है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता उस फॉर्म में जिसमें वो उसको ले सकता है. ठीक है, उसको वो अपनी बॉडी के अंदर ले सकता है. तो राइजोबियम उसको क्या देता है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म वाली नाइट्रोजन. एब्जॉर्बेबल फॉर्म वाली नाइट्रोजन उसको देता है. सो दिस रिलेशनशिप जहां पर दोनों को फायदा हो रहा है, बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड. दोनों को फायदा हो रहा है, एक को खाना मिल रहा है, एक को नाइट्रोजन मिल रहा है. बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड. तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. दिस रिलेशनशिप इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको आप आगे क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो. These are ecological relationships. ठीक है, that you are going to learn in higher classes. There are many more. ठीक है, so this is very good example of symbiotic relationship, जो कि आप higher classes में यही example पढ़ने वाले हो, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ो. So is it clear? Raise your hand if this concept is clear. If this is clear. Okay, okay. Lower your hand. So now यहाँ पर हमारा क्या हुआ बेटा? राइजोबियम ने क्या किया? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली. एटमॉस्फेरिक जो हमारी नाइट्रोजन है उसको लिया किसने? राइजोबियम ने. इनको एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन. एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन कौन है? दैट इज अमोनिया. इसके लिए, मगर अभी प्लांट के लिए नहीं है ये. इट इज नॉट फॉर द प्लांट. अभी इसने क्या किया? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया है. इट इज नॉट एब्जॉर्बेबल येट. अभी पूरी तरह एब्जॉर्बेबल नहीं है. ठीक है, दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. हियर इट जस्ट फिक्स द नाइट्रोजन. अभी यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, मतलब अमोनिया में जस्ट कन्वर्ट हुआ है. एंड दिस स्टेप, बिकॉज हियर फिक्सिंग इज डन, so this step is called nitrogen fixation. That's why this step is called nitrogen fixation. This is the very first step of nitrogen cycle. ठीक है, is it clear? अभी समझो, मैं लास्ट में आपको पूरा ये बना के दूंगी. ठीक है, फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस थिंग. इज इट क्लियर? दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो अब आपने वो जो टर्म्स लिखी थी वहां पर जाओ, वापस उस टर्म्स में जाओ. फर्स्ट थी नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब हमें पता लग गया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है. सो राइट डाउन कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into ammonia. ठीक है, is called nitrogen fixation. So it can be done by rhizobium, it can be done by blue-green algae, it can be done by the lightning also and free living bacteria also. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर टर्म्स से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, now coming to nitrification. As I told you, ammonia is not that product that can be absorbed by or used by plant. तो अमोनिया को किसी और चीज में पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि वो प्लांट उसको ले सके. सो व्हाट इज दैट?
Now ammonia is formed. Ammonia will be converted first into nitrite, then into final product, that is nitrate, and this nitrate is absorbable form of nitrogen. ये वो फॉर्म है जो कि नाइट्रोजन का प्लांट ले सकता है, नाइट्रेट. And because here ammonia is converted into nitrate, this process is called nitrification. ये वो स्टेप है जो हमने सेकेंड पे लिखा है बेटा, सेकेंड स्टेप नाइट्रिफिकेशन. अमोनिया का एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना, एंड द एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज व्हाट, नाइट्रेट, इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. इस स्टेप को लिखो बेटा, इसको लिखो, because it is not given in your book. Is it done? और जो नाइट्रिफिकेशन जो हमने लिखा हुआ है, जहां पर हमने टर्म्स लिखा है, देयर यू राइट conversion of ammonia into nitrate, conversion of ammonia into nitrate through nitrifying bacteria. मैं बैक्टीरिया के भी नाम नहीं लिखवा रही बेटा, बिकॉज इट इज बिट कॉम्प्लेक्स फॉर यू. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सिर्फ मैं यहाँ पर एक ब्रॉड टर्म यूज कर रही हूँ, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. आई एम नॉट टेलिंग यू द बैक्टीरिया दैट आर यूज्ड हियर. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. So conversion of ammonia into nitrate through nitrifying bacteria is called nitrification. ठीक है? So this is the term. Is it clear? Nitrification is clear. Now this is the step जहां से प्लांट का रोल शुरू होता है. अब प्लांट अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब उसे नाइट्रोजन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मिली है, अभी तक उसको नहीं मिली थी. ये जो फर्स्ट टू स्टेप्स थे कहाँ हो रहे थे? इन बैक्टीरिया ओनली, नॉट इन प्लांट्स. Is it clear? अभी तक first two steps clear है? Raise your hand if these two steps are clear. Otherwise, I will repeat. Okay. Lower your hands. Lower your hands. So now, beta, coming to nitrogen assimilation. अब प्लांट ने ये जो पूरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बैक्टीरिया के साथ मेंटेन किया. Why so? किस लिए किया? नाइट्रोजन लेने के लिए. और नाइट्रोजन किस लिए चाहिए? Yes. बी सेक्शन से गुरलीन फ्रॉम बी सेक्शन. गुरलीन इज प्रेजेंट. ओके. यस, फॉर प्रोटीन्स, है ना. प्रोटीन्स के लिए क्या है? अब वो बेटा ये जो प्रोटीन और नाइट्रोजन का अब कन्वर्जन चलेगा, या फिर हम कहें नाइट्रोजन का यूज होगा फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन. सो नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज व्हाट? Use, or we can say utilization of, write down, utilization of nitrogen for protein synthesis. प्रोटीन के बनाने के लिए जो हम इसका यूज कर रहे हैं, that is called nitrogen assimilation, utilization of nitrogen for protein synthesis. तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्रोटीन प्लांट ने अपना बना लिया थ्रू नाइट्रोजन. ठीक है. अब यहाँ पर जो है हमारा प्लांट का रोल आ गया. नाउ प्लांट इज इन द रोल. अभी तक यहाँ पर कौन था? बैक्टीरिया, या फिर हम जो भी अदर फैक्टर्स हैं लाइटिंग वगैरह, वो हम कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. अब प्लांट ने प्रोटीन्स बना लिए, लेकिन अब वो जो प्रोटीन्स हैं वो प्लांट तक तो नहीं रहते. हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता है प्लांट्स, है ना.
सब प्लांट्स को खाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, है ना, चाहे वो एनिमल्स हो। अब आप कहोगे टाइगर लायन तो नहीं खाता, यस, मगर जिनको वो खाता है वो तो प्लांट्स खाते हैं, डियर खाता है, शीप खाता है, वो प्लांट्स खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी वहां तक जा ही रहा है, लायंस और टाइगर तक, ठीक है। सो प्रोटीन्स तो प्लांट्स से एनिमल्स तक भी गए, और कुछ टाइम बाद प्लांट्स भी मरते हैं, मतलब दे ऑल्सो डाई, इवन एनिमल्स और ह्यूमंस ऑल्सो डाई, है ना, दे ऑल्सो डाई। अब इस कारण क्या होता है, जो उनके अंदर प्रोटीन्स हैं वो तो अब उनकी बॉडी में नहीं रहेंगे, बिकॉज दे आर डेड नाउ। अब वो फर्दर कहाँ जाएंगे बेटा, वो वापस कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। तो अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब जो हमने कहा कि जो हमारा एब्सॉर्बेबल, प्लांट ने जो यूज किया है नाइट्रोजन, कहाँ से किया है, नाइट्रेट से किया है, क्योंकि नाइट्रेट ही वो एब्सॉर्बेबल फॉर्म था। अब जो ये नाइट्रेट है, ये कुछ ही नाइट्रेट प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, इसका कुछ ही पार्ट जो है प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, एंड सम नाइट्रेट गो बैक टू एटमॉस्फेयर, और कुछ नाइट्रेट जो है वो वापस इस स्टेप से वापस मुड़ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज क्या हुआ बेटा, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट into nitrogen. Write down conversion of nitrate into nitrogen. ठीक है, अब तो ये हो गया सीधा यहां से बन रहा है। अब क्या होता है, एक ये अमोनिफिकेशन क्या है, जो नाइट्रेट है, ठीक है, जो प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी के अंदर है, ओके, या फिर उनके एक्सक्रीटा के अंदर है, अब वो क्या होगा बेटा, दैट अमोनिया, वो जो अमोनिया, सॉरी अमोनिया नहीं, नाइट्रेट जो है, जस्ट गिव मी अ मिनट, जो उसके अंदर नाइट्रेट है, डेड बॉडी के अंदर की बात कर रही हूँ बेटा, या एक्सक्रीटा के अंदर के लिए, जो नाइट्रेट है वो चेंज होगा जहां से वो बना था, किससे बना था, अमोनिया, बैक टू अमोनिया, फिर वो अमोनिया फर्दर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी समझने वाली बात क्या है, नाइट्रेट का अमोनिया बनना इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। राइट डाउन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अब ये स्टेप कब हो रहा है बेटा, इधर ऑर्गेनिज्म इज डेड और देयर एक्सक्रीटा, ठीक है, अमोनिफिकेशन हैपेंस देन। अब अगर आप एक चीज देखोगे, स्टार्ट हमने किया था नाइट्रोजन से, है ना, हमारी साइकिल स्टार्ट होती है नाइट्रोजन से, कि नाइट्रोजन ये सब बना, और यहाँ पर अगर आप देखोगे वापस नाइट्रेट जो है, ठीक है, वापस नाइट्रेट नाइट्रोजन बन रहा है, अमोनिया भी वापस नाइट्रोजन बन रहा है, ओके, इट इज कमिंग बैक और गोइंग बैक टू नाइट्रोजन स्टेट। जहां से शुरू हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, वहीं पर हमारा लास्ट के स्टेप खत्म हो रहे हैं, नाइट्रोजन से शुरू होके नाइट्रोजन पे ही खत्म हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन जहां से चली थी एटमॉस्फेयर से, वहीं पर घूम के वापस आ गई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। Got point? Why it is called nitrogen cycle? It started from the atmospheric nitrogen. It processed through all the steps and now again go back to this point. So this makes a cycle. And because here who is moving? Nitrogen. So that's why it makes nitrogen cycle. Is it clear? These 5 steps are clear? Raise your hand if these steps are clear. 5 steps are clear. Yes, is it clear? Okay. Lower your hand. So now let's go to the cycle. अब बेटा ये साइकिल आप एक बड़ा सा पेज लो, टेक ट्राई टू यूज
जो आपका 2 वाला पेज होता है ना बीच का, ड्रॉ वेल लेबल, अच्छा सा कलरफुल पेन यूज करो 2-3 एंड नाउ ड्रॉ दिस। ये भी हमने स्टेप्स 1 बाय 1 सारे अभी किए। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू 1 बाय 1, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा, ठीक है, नाइट्रोजन इन एयर या फिर हम के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपने यहां से स्टार्ट करना है, जो मैं बॉक्स बनाती जाऊंगी फर्स्टली नोट डाउन दैट नाइट्रोजन इन एयर और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। फर्स्टली मेक दिस, डू इट फास्ट बेटा। Now this nitrogen, as I told you, converts into ammonia. But how? With the help of, now write down these 4 steps, okay, through which nitrogen can convert into ammonia. First is nitrogen fixing bacteria, as we learned, rhizobium. Second, lightning. Third, free living bacteria. And fourth is blue-green algae. So these are the 4 factors that are responsible for the conversion of nitrogen into ammonia. Okay, note down fast. It's not in your textbook. Note down fast. Okay. And this step is called nitrogen fixation because here nitrogen is converted into ammonia. This is the first step. Now after this, nitrogen is already converted into ammonia. Now this ammonia converts into absorbable nitrogen. That is what? Nitrate. So this step is called what? Nitrification, and it is done by nitrifying bacteria. It is done by nitrifying bacteria. तो हमने ये बेटा स्टेप अभी किया था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, एंड ये जो दोनों स्टेप है कहाँ हो रहे हैं? इन बैक्टीरिया ओनली। एंड दिस nitrate is absorbable by plant. अभी आपने ये वाला बॉक्स वाला नहीं लिखना है, ये ऊपर वाला नहीं लिखना, ठीक है। नाइट्रेट्स एब्जॉर्बेबल बाय प्लांट्स, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रोजन को, ठीक है। नाउ इट इज गेटिंग यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स, सो एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। नाउ दिस स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? व्हेन प्रोटीन्स आर फॉर्मिंग, nitrogen assimilation. This is nitrogen assimilation. This was the third step that we studied, है ना? Third step. अब इसमें जो नाइट्रेट था कुछ तो प्लांट यूज कर लेता है, as I told you. Some nitrates get converted into atmospheric nitrogen, and this was the fourth step, denitrification by bacteria. Nitrates converted back into nitrogen. Now from here, when plants or animals die, क्या होगा? जो उनके अंदर प्रोटीन्स है वो अब उनके अंदर तो रहेगा नहीं, बिकॉज दे आर डेड नाउ. That will be converted into ammonia here, and this is our last step, that is called ammonification. This is the last step, that is ammonification. तो हमने पांचों टर्म्स पहले पढ़ी,
Now we are using in the cyclic form. Now this cycle is clear to everyone? Is it clear, nitrogen cycle? Raise your hand if this cycle is clear. Yes, everyone? Okay, okay. Lower your hands. Now you can draw beta. And meanwhile, in after 2 minutes, your maths class is going to start. Okay?